आप सभी किसान साथियों को राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में हीट वेव से पौधों को कैसे बचाया जा सकता है और पौधों की देख रेख अपने की कैसे की जा सकती है कि गर्मी से निकल के जब बरसात आती है तो बरसात आने से पहले ही उसमें फुटान शुरू हो जाए और हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले। एक तो साथियों, जो पिछली गंधक की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि पौधे के अंदर जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती है तो वैसे ही मार्च के अंदर हमने कौन कौन सी खादें डालनी है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गंधक, पोटास, नीला थोता, हरा कशिश, चूना पानी, तो वर्मी कंपोस्ट, डीकम्पोजर, इनका टाइम टू टाइम किस किस तरह से हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। उसी का रिजल्ट है कि ये आज आप देख रहे हैं, ये सेब का पौधा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सेब का पौधा है। ये जो कपड़े बंधे हुए आप देख रहे हैं बीच बीच में, इनमें दोस्तों सेब लगी हुई थी। बाद में जब टेम्परेचर 48 से ऊपर गया तो सेब ने ग्रोथ करना बंद कर दिया था और जो उसने साइज ले रखा था, ये वाला साइज, इसी साइज के ऊपर वो पक गया था। तो इतना नुकसान तो हुआ, पर पौधा आप देख सकते बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये पौधों को दिखाते दिखाते ही साथियों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने पौधों की देखरेख करनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि अपनी अगर वीडियो नहीं देखी है पुरानी तो उसको हम देख सकते हैं। ये डोज साल में एक ही बार हमने देना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि सर्दी ख़त्म होने के बाद में। दूसरा, अगर उस टाइम पे नहीं दिया तो बरसात जैसे शुरू होती है उससे एक सप्ताह पहले। अभी आप ये कहेंगे कि बरसात का कैसे पता लगे, मौसम विभाग की जानकारी आ जाती है दोस्तों। टाइम ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, बरसात से चाहे 4 दिन पहले ही आप देना शुरू करें या मौसम में बदलाव आ जाए उस टाइम दे। ये हम किसान हैं, हमें पता होना चाहिए। आपको मैं सेब का पौधा दिखा रहा हूँ। मैं हरियाणा गुड़गांव फरुखनगर से बात कर रहा हूँ साथियों। आप पूरा पौधा देख सकते हैं। और ये मेरे पास इसी तरह के सेब के 5 पौधे हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। अगला पौधा आप देख सकते हैं, ये अनार का पौधा है। ये देख सकते हैं, ये कागजी नींबू का पौधा है। और ये चकोतरा का पौधा है। इसके अंदर चकोतरा दोस्तों लगे हुए हैं अभी भी। अभी पौधा अभी गर्मियों के अंदर भी बहुत गहरा है, इसलिए पूरी तरह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे लगे हुए साथियों, इस गर्मी के मौसम के अंदर भी, इतनी ज़्यादा गर्मी में। आप देखो, ये चीकू का पौधा है, इसके अंदर भी चीकू भी लगे हुए हैं। और चीकू इसमें ज़्यादातर हमने तुड़ाई कर लिए हैं क्योंकि इनकी पकाई काफ़ी अच्छी हो गई थी। चीकू के पौधे को गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है अगर किसी भाई ने रखा है तो। चीकू का पौधा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी को भी सहन कर लेता है। इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपने देखा, जैसे ये सेब के पौधे के नीचे आप देख रहे हैं, सेब के तने के साथ में पानी हमने नहीं दिया है। और सेब के तने के साथ में जो पुरानी वहाँ की मिट्टी थी और मिट्टी के अंदर जो खाद था, दोनों ही चीज़ें हमने, जो मिट्टी के अंदर मिक्स था, आप देख रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। वो हमने इस तरह से पौधे के साथ में लगाया हुआ है और इस तरह से ये आप देख सकते हैं पहले से लगाया हुआ है। दूसरे पौधे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा मौसमी का पौधा है।
आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल हरा भरा है। तो साथियों, जब भी हमें पानी देना है, आप देखिए इस तरह का थामड़ा बनाइए। अगर छोटा पौधा है तो जहाँ तक उसकी शाखाएं हैं, आप देखो जहाँ तक उसकी शाखाएं हैं वहाँ तक पौधा पानी को ग्रहण कर लेता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें है साथियों, ये हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। आप देखिए, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। जहाँ तक ये छोटा पौधा है, ये लगभग 1.5 साल का पौधा है। आप देखिए जहाँ तक इसकी शाखाएं हैं उतना ही मैंने इसका थामड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि पौधे की जहाँ तक शाखाएं होती हैं वो वहाँ तक पानी ले लेता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके नज़दीक जो आपने मिट्टी चढ़ाई हुई है तने के साथ में, इससे फ़ायदा ये होता है साथियों कि कोई भी हम खाद देते हैं तो पौधा जहाँ तक उसकी शाखाएं होती हैं वहाँ तक खाद को ग्रहण कर लेता है। पर तने के साथ में अगर हम खाद देंगे तो साथियों कई बार हमारे पौधों के अंदर नुकसान हो जाता है, फंगस आ जाती है, तरह तरह के कीड़े लग जाते हैं। अगर हमने खाद ज़्यादा डाल दिया है तो वो गर्मी कर जाता है और हमारा पौधा मर जाता है। तो सबसे जो दी बेस्ट तरीका है साथियों वो ये है कि आप इस तरह से थामड़ा बना के ही पानी को दीजिए। एक फ़ायदा ये होगा कि पानी उतना ही दिया जाएगा कि जितना हमारे पौधे को ज़रूरत है, नुकसान नहीं होगा हमारे पास पौधे को। एक साथियों, जब बारिश का मौसम आता है उस टाइम जब ये टूटते हैं तो इनको दोबारा बनाने की कोशिश ना करें और बारिश से पहले जो भी आपने खाद देना है उसको दीजिए। अभी मैं पहले आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो इससे साथियों एक और फ़ायदा ये है कि तने के साथ में इस तरह से मिट्टी लगाने से जो पौधे नीचे, जो मेरे यहाँ पे बहुत टाइट मिट्टी है जिसके कारण यहाँ पे जड़ें नीचे नहीं चलती पौधों की और ऊपर ही रह जाती, जो गिरते थे हर बार। ये पौधा जामुन का आप देख सकते हैं, ये 3-4 बार गिरा हुआ पौधा है जिसको बाद में खड़ा करके हमने तैयार किया था। इसमें पानी देना बंद कर दिया है, अभी इसकी जड़ें चल रही हैं, अभी ये नहीं गिर रहा है 1.5 साल से। तो एक तो ये फ़ायदा होता है साथियों इसको लगाने से कि पौधे को जो ज़रूरत के मुताबिक है वो पानी भी मिल जाता है और पौधा गिरता नहीं है, उसकी जड़ें नीचे ही नीचे फैलती है। अब बताता हूँ साथियों कि आप पानी पौधे के अंदर जब टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाता है तो हर तीसरे दिन पानी आपको देना चाहिए। आप देखिए ये अमरूद का पौधा है मेरा, इसकी कटिंग की थी फिर भी ये कितना तंदुरुस्त है। तो इस तरह से आपका पौधा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा चले तो इस तरह से आप पानी हर तीसरे दिन दीजिए अगर आपका टेम्परेचर 45 से ऊपर जाता है तो। दूसरा साथियों, अगर टेम्परेचर 48 से 53 जैसे 52 अब की बार गया था कि आदमी खड़ा हो जाए धूप में तो वो भी सूख जाए, अगर इस तरह से हो जाता है तो साथियों आपने पानी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पौधों के अंदर देना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा भर के मत खड़ा कीजिए, पर इस तरह से पानी दीजिए। जो इस तरह का मौसम अब की बार बना है साथियों, इसके अंदर फंगस का या किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता है। दूसरा आप देख लीजिए पानी की मेहरबानी, ये शिमला मिर्ची के पौधे हैं। ये कहते हैं इन दिनों के अंदर पौधा बचाना मुश्किल होता है, पर इनके अंदर शिमला मिर्ची भी लगी। और ये आप देख रहे हैं ये कोड़े की बेल है, इसके अंदर साथियों ज़रूरत के मुताबिक कोड़े भी लग रहे हैं। आप देखो उस साइड में भी एक है और इस साइड में भी एक लगा हुआ है। तो इस तरह से आप बताऊं को देख लीजिए, उस साइड में ज्वार को देख लीजिए, पूरी तरह से खिलखिलाहट कर रही हैं ये सारी चीज़ें। ये किन्नू का पौधा है साथियों, आप देख सकते हैं। पानी देने का तरीका देखिए साथियों, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। खाद अभी हमने इसके अंदर नहीं दिया है,
ये देखिए सेम वही प्रोसेस है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं हरियाली इसकी। ये देखिए ये मेरा मौसमी का पौधा है साथियों। ये सोलर ट्रैप मैंने लगाया हुआ है पौधों के बीच में साथियों। और इसके डायरेक्शन भी देखिए। और आप ये देखिए कि इसको मैंने लगाया क्यों है। इसको लगाया इसलिए साथियों कि जो पौधों के अंदर हानिकारक कीट आते हैं, रात को जब हम इसको चषा देते हैं, दिन में इसको बंद कर देते हैं, रात को चषा देते हैं, तो सारे नज़दीक के कीट पौधों के इसके ऊपर आते हैं और वो ये पकड़ लेता है और इस पन्नी के अंदर चले जाते हैं जो हमने नीचे लगाई हुई है। अब मौसमी के पौधे के अंदर देख सकते हैं साथियों, इतनी भारी गर्मी के अंदर भी कि कितना ये कैमरा छोटा है कि सारे फ्रूट एक साथ इसमें आते नहीं हैं, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितने सारे इसमें फ्रूट आए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधों के अंदर इसी तरह से फ्रूटिंग आए, तो साथियों पानी देने का सेम प्रोसेस है और इसी तरीके से आप अपने पौधों के अंदर पानी दीजिए। पौधों के अंदर मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं साथियों, आज मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूं। ये वर्मी कंपोस्ट खाद मैं अपनी खेड़ी के अंदर तैयार करता हूं, जो अपने पौधों के अंदर डालते हैं हम। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये केचुए हैं, ये केचुए हैं। ये इसी तरह से पूरे के अंदर साथियों आपको मिलेंगे। ये देखिए, तो एक तो ये हो गया साथियों, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप जितनी मात्रा में आप डाल सकते हैं आप पौधे के अंदर डाल सकते हैं। और ज़्यादातर अगर आप पौधे के अंदर डाल रहे हैं तो इसको अगर आप बाहर से अफोर्ड कर रहे हैं तो आप 1 से 2 केजी ही डालिए, या आप पुराना गोबर डाल सकते हैं साथियों, जो बिल्कुल पुराना हो गया। या अपने जो पौधे हैं इनके पत्ते आप एक जगह गड्ढे के अंदर डालिए और वो जब पूरी तरह से खाद बन जाते, खाद में तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद में उसी को उठा के डाल दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने भी ऐसे बनाया है। ये जामुन का पौधा है साथियों, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें पिछली साल ही जामुन आ गया था जब ये 3 साल का था। अभी ये लगभग 4 साल का हो गया है साथियों। और जामुन अब की बार भी इसमें आया है। पिछले साल इसमें पानी देते थे पर इसका गिरने का डर था तो हमने इसमें पानी नहीं दिया था अब की बार। और इसकी जड़ें अपने आप ही दूर से दूसरे पौधों में जो पानी देते हैं उससे, या सब्जी में पानी देते हैं उससे पानी ले लेती हैं। और आप देख रहे हैं इसके अंदर अब भी साथियों खूब सारा फल आया है, जो इस कैमरे के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डीकम्पोजर है साथियों, हर पौधे के अंदर मैं इसको डालता हूँ। इसको आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा पौधा ग्रोथ लेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा, हानिकारक कीट नहीं आएंगे। और जल्दी से जो भी आप पौधे के अंदर डालेंगे वो खाद में तब्दील हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको बनाने का भी तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोस्तों कि जितने भी पौधे हैं मेरे, उन सभी के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह से पानी डालता हूँ। और बरसात के अंदर अभी लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है, पर मेरे सभी पौधों के अंदर इसी तरह से फुटान आना शुरू हो गया है। ये जो मैंने पहले खाद डाला है उसकी मेहरबानी है। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधों के अंदर डालिए। अगर आपने नहीं डाला है तो आप अभी डालिए। आप साल के अंदर 3 बार खाद दीजिए, एक बरसात के बाद में, एक बरसात से पहले। एक साथियों जब अक्टूबर सितंबर माह के अंदर, एक मार्च माह के अंदर और एक जून लास्ट के अंदर, ये इस तरह से 3 बार दीजिए। अगर आप साथियों 2 ही बार खाद देना चाहते हैं तो मार्च के अंदर जो डालते हैं वो, और गर्मियों से पहले ये खाद आप ज़रूर डालिए। उसमें जो डालते हैं
मैंने हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। थामड़े किस तरह से बनाने हैं वो मैंने बताया है। अभी आप देखिए, जो मैंने सभी पौधों के अंदर कैनोपी बनाने का तरीका आपको पहले बताया है। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि ये पौधे के अंदर नीचे कोई भी फुटान नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि इस पौधे के अंदर ये नया फुटान आया है, तो मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ। बड़ी आसानी के साथ में साथियों ये निकल भी जाता है। जो नीचे की तरफ चलते हैं फुटान, उनको भी आप निकाल दीजिए। ये अमरूद का पौधा है साथियों। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी ना रखने वाली टहनियाँ थी वो मैंने सभी कटिंग कर दी थी। और आप देखिए साथ साथ में जो मैंने रखने वाली टहनियाँ जो ऊपर की तरफ जा रही हैं और क्रॉस के अंदर हैं, वही टहनियाँ इसके अंदर रखी है। आप देखिए पूरा का पूरा पौधा, जैसे ये टहनियाँ हैं ये नीचे की तरफ चल रही थी, आप देखिए इसको, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं। इससे नीचे मैं टहनी रखूँगा भी नहीं, इससे ऊपर ही रखूँगा। ये जो निकलेगी ये पौधे के बीच में ही जाएगी, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरह से जो नहीं रखनी है टहनियाँ, आगे कटिंग करने की बजाय अच्छा आप उसको टाइम से ऐसे ही निकाल दें, क्योंकि वो पौधे की पूरी ज़मीन की खुराक ले जाती है और उसको हम बाद में कटिंग करते हैं। तो हमें वही टहनियाँ रखनी चाहिए जो हमारे पौधे को ग्रोथ देने में सहायक हो। अभी देख, ये चीकू का पौधा है साथियों दूसरा मेरा। ये इसके साथ में खजूर का पौधा है। ये कटिंग किया हुआ अमरूद का पौधा है। ये फिर से सेव का पौधा आ गया साथियों। ये बेल है साथियों अंगूर की। इसके अंदर खूब सारा अंगूर लगा था। आप अभी देख सकते हैं कि इसके अंदर अंगूर सूखे हुए बचे हैं। पानी का तरीका साथियों सेम है जो मैंने आपको पहले दिखाया। एक साथियों आपने देखा होगा मेरे बगीचे के अंदर कि खरपतवार मैं नहीं रखता और उनको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहता हूं। तो खरपतवार आपको भी साथियों नहीं रखना है, आपको इसी तरीके से साफ़ सफाई करते रहना है अपने पौधों की। आप देख रहे हैं मैं सभी पौधों के अंदर जो खरपतवार निकलता है या पौधों के पत्ते हैं वो सारे, ये गड्ढा मैंने बनवाया हुआ है, इसके अंदर डाल देता हूँ। और फिर जब वो पूरी तरह से खाद में तब्दील हो जाते हैं, गड़ जाते हैं, तब उनको अपने पौधों के अंदर डाल देते हैं। ये मैं आपको दूर से आम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी पौधा मेरा देखिए, हर एक पौधे के अंदर नया फुटान शुरू हो गया है बरसात आने से पहले। साथियों एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि फुटान अगर बरसात आने से पहले शुरू हो जाता है तो आपका जो पौधा है वो बरसात के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और वो पौधा हेल्थी हो जाएगा। एक सबसे बड़ा कारण ये होता है इस चीज़ का, जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने बारी बारी से सारी चीज़ें आपको दिखाई, पौधे दिखाएं। इतनी भारी गर्मी के अंदर भी आपने देखा कि अपने सारे के सारे पौधे स्वस्थ हैं। तो आप भी किस तरह से अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं उस चीज़ का ध्यान दीजिए और ठीक से अपने पौधों का ख्याल रखिए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि अभी हमें कौन कौन सा खाद देना चाहिए। ये पहले भी वीडियो में हमने बताया है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथियों अगर आप ये चाहें कि जिस दिन हमने पौधे के अंदर रोग आया, कोई समस्या आई, उसी दिन देख रेख करना है तो एकदम से हम नहीं कर सकते। इसकी देख रेख हमें पहले से करनी होगी। पौधे को तंदुरुस्त रखना होगा, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए उसको पहले से खाद देना होगा। ये सब चीज़ें करने के लिए और मोटे खर्चे से बचने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगर आप उसी दिन जाएंगे, किसी भी दुकान के ऊपर जाएंगे और दवा लेने के लिए जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा आपको। पर गर्मियों के अंदर या बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर पौधे बहुत ज़्यादा मरते हैं। इनसे बचाने के लिए हमें यही उपचार करना चाहिए
और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सभी साथियों को तहे दिल से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को राम राम। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अपने पौधे को ध्यान दीजिए और अगले खाद की तैयारी कीजिए और पानी किस तरह से देना है उस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। और अभी जब बरसात शुरू हो जाएगी तो थामड़े मत बनाइए, और जो बरसात से टूट जाते हैं थामड़े उनको टूट जाने दीजिए, वो उसको फिर वैसे ही रहने दीजिए जैसे वो हैं, क्योंकि उसके अंदर बरसात का पानी जमा नहीं होना। बरसात के अंदर बरसात का पानी जमा नहीं होना चाहिए। साथ ये छोटी छोटी चीज़ें पौधों के अंदर बहुत मोटा खर्चा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उनको लगाना है और उनको देखना है कि वो किस तरह से चल रहे हैं। सभी साथियों को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को राम राम, और ऐसे ही आम अमरूद खाते रहिए। सभी साथियों को धन्यवाद।